नमस्कार, मैं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल जो नॉन फंजिबल टोकन्स को बिटकॉइन ब्लॉकचेन में जोड़ने की अनुमति देता है, अपने ओपन सोर्स डेवलपमेंट को फंड करने के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर रहा है। बिटकॉइन की मेनट पर इंस्क्रिप्शंस पहली बार जनवरी में प्रोग्रामर कैसी रोडरमोर द्वारा पेश किए गए थे और ऑर्डिनल्स एनएफटीज के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया था। रोडरमोर ने पहले को डेवलपर्स को गिफ्ट के अलावा ऑर्डिनल्स टीम को प्राइवेट फंड्स भी प्रदान किए थे। मंगलवार को टीम ने ओपन ऑर्डिनल्स इंस्टीट्यूट एक रजिस्टर 501c3 के निर्माण की घोषणा की, जो शुरू में अपने कोड डेवलपर्स के काम को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए बिटकॉइन में डोनेशंस कलेक्ट करेगा, जिसमें सुडोनिमस डेवलपर रैल्फ हाल ही में अपॉइंटेड लीड ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल मेंटेनर भी शामिल है। हाल ही में प्रोटोकॉल डेवलपमेंट पर प्रोग्रेस शेयर्स करने के लिए ordinals.org साइट लॉन्च करने के बाद साइट अब 2 बिटकॉइन वॉलेट एड्रेसेस के माध्यम से इंस्टीट्यूट के लिए डोनेशंस एक्सेप्ट करेगी। ऑर्डिनल्स कोड डेवलपर ऑर्डिनली ने एक प्रेस रिलीज में साझा किया कि प्रोटोकॉल की वैल्यूज और गोल्स से समझौता किए बिना डेवलपर्स को मुआवजा देने के लिए नॉन प्रॉफिट लॉन्च करना सबसे साफ तरीका था। ओपन ऑर्डिनल्स इंस्टीट्यूट बोर्ड के मेंबर एरिक रेडविन ने कॉइनडेक्स को बताया कि नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स बिटकॉइन बेस्ड एनएफटीज की नई खोजी गई उपयोगिता को बढ़ाने में मदद करने के लिए डेवलपर्स को सशक्त बनाने की उम्मीद करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वीडियो गेम रिटेलर गेमस्टॉप ने क्रिप्टो गेम्स को समर्थन देने की बड़ी योजनाओं के साथ अपना खुद का मार्केट प्लेस लॉन्च करते हुए एनएफटी स्पेस में शानदार प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही एनएफटी मार्केट ने गति खोई, गेमस्टॉप ने अपने कदम पीछे खींच लिए और जल्द ही ये अपने खुद के क्रिप्टो वॉलेट के लिए समर्थन समाप्त कर देगा। गेमस्टॉप ने इस कदम के लिए क्रिप्टो स्पेस की रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी का हवाला दिया, जो डिजिटल एसेट्स इनिशिएटिव को रद्द करने के लिए एक इंक्रीजिंगली फेमिलियर एक्सप्लेनेशन है। ये खबर आज अपने खुद के एनएफटी मार्केटप्लेस पर एक पॉपअप मैसेज के माध्यम से सामने आई। क्रोम वेब ब्राउजर एक्सटेंशन और iOS मोबाइल ऐप दोनों के माध्यम से वॉलेट के लिए समर्थन 1 नवंबर को बंद हो जाएगा। रिटेलर यूजर्स को ये सुनिश्चित करने की सलाह देते हैं कि उन्होंने शटडाउन से पहले 1 अक्टूबर तक अपने वॉलेट के सीक्रेट पास फेज का बैकअप लेना चाहिए। वॉलेट ओरिजिनली मई 2022 में लॉन्च किया गया था। चेयरमैन गैरी गैंसलर के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा एनफोर्समेंट एक्शन में हालिया बढ़ोतरी का विशेष रूप से क्रिप्टो इंडस्ट्री में रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में गेमस्टॉप की चेतावनी में उल्लेख किया गया है। एसईसी ने हाल के महीनों में अन्य कंपनियों और प्रोजेक्ट्स के साथ साथ प्रमुख एक्सचेंजेस कॉइनबेस और बाइनेंस के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। मिनिस्ट्री के फेसबुक पेज पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार कीनिया के इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इस बुधवार को क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट वर्ल्ड कॉइन को सस्पेंड करने की घोषणा की। मिनिस्ट्री के अनुसार ये निर्णय पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रीकॉशनरी मेजर है। सस्पेंशन तब तक जारी रहेगा जब तक संबंधित एजेंसीज प्रोजेक्ट को असेस और रिस्क फ्री के रूप में सर्टिफाइड नहीं कर लेती। केनियन अथॉरिटीज और ना ही वर्ल्ड कॉइन ने टिप्पणी के लिए डिक्रिप्ट के अनुरोध का तुरंत जवाब दिया। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन द्वारा को-फाउंडेड वर्ल्ड कॉइन प्राइवेसी वॉचडॉग्स की कड़ी जांच के दायरे में है। ये प्रोजेक्ट ह्यूमन आइरिसेस को स्कैन करती है और व्यक्तियों को डिजिटल पासपोर्ट प्रदान भी करती है। कंपनी का दावा है कि ये वर्ल्ड आईडीज महत्वपूर्ण होंगी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिक प्रभावशाली हो जाएगी और मनुष्य को ये साबित करने की अनुमति देगी कि वे रोबोट नहीं है। हालांकि महज 9 दिन पहले शुरू हुए इस डेटा कलेक्शन की लीगैलिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्राथमिक चिंता विशेष रूप से ऐसे सेंसिटिव बायोमेट्रिक डेटा को स्टोर करने की स्थितियों के इर्द गिर्द घूमती है। इन चिंताओं के जवाब में यूरोपियन रेगुलेटर्स ने वर्ल्ड कॉइन की जांच तेज कर दी है। फ्रांस, जर्मनी और यूके उन देशों में से हैं जिन्होंने पहले ही इस कॉन्ट्रोवर्शियल क्रिप्टो प्रोजेक्ट की जांच शुरू कर दी है। ओवर टू यू रोशनी। G20 के करंट प्रेसिडेंट इंडिया ने ग्लोबल क्रिप्टो रूल्स के निर्माण में अपने सुझावों को शामिल करने के प्रयास में क्रिप्टो पर अपना प्रेसिडेंसी नोट जारी किया है। ये नोट महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो ग्लोबल क्रिप्टो रूल्स को तैयार करने की अगली आइटरेशन से पहले इंडिया की रिकमेंडेशंस को व्यक्त करता है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड द्वारा जॉइंटली प्रोड्यूस्ड एक सिंथेसिस पेपर है। जुलाई में एफएसबी ने व्यक्तिगत रूप से क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज और ग्लोबल स्टेबल कॉइन अरेंजमेंट्स के लिए सख्त नियमों का आह्वान किया। नोट से पता चला कि सिंथेसिस पेपर अगस्त के अंत में आने की उम्मीद है, G20 के समिट से 2 हफ्ते से भी कम समय पहले। 18 जुलाई को IMF के एक ब्लॉग में कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स के समिट में सिंथेसिस पेपर डिलीवर करेगा।
अन्य एक्शन पॉइंट्स में जोखिमों के बारे में एक जागरूकता पैदा करने के लिए सभी जुरिडिक्शन तक पहुंच बनना शामिल है। उन रीजन से शुरू करना जहां क्रिप्टो एसेट को अधिक अपनाया गया है और नॉन G20 मेंबर्स को शामिल करना और IMF और FSB को ग्लोबल क्रिप्टो रूल्स के आसपास काम करने के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपना शामिल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कॉइनबेस दुनिया भर के यूजर्स को अधिक क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स की पेशकश करने की व्यापक योजना के हिस्से के रूप में भुगतान के लिए बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क को जोड़ने पर विचार कर रहा है। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि लाइटनिंग को सर्वोत्तम तरीके से कैसे जोड़ा जाए। ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करना उचित है। CEO ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने बुधवार को कहा, मैं बिटकॉइन में भुगतान शुरू करने के पक्ष में हूँ। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ब्लॉक इनकॉर्पोरेशन के फाउंडर जैक डॉर्से ने एक ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा, आइए इसे एक साथ बनाएं। लाइटनिंग नेटवर्क बिटकॉइन के लिए दूसरी लेयर है जो कम लागत पर बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर भुगतान में तेजी लाने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स के बीच माइक्रो पेमेंट चैनल्स का उपयोग करता है, जिन्हें नोड्स कहा जाता है। ये चैनल दो पार्टीज को ऑन चेन फंड लॉक करने की अनुमति देते हैं। ये कई ट्रांजैक्शन अलग अलग करके और फिर मुख्य ब्लॉकचेन में सबमिट करते समय हर ट्रांजैक्शन को एक में बंडल करके नेटवर्क की भीड़ को कम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड। थैंक यू।